हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नित्या इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग देखने चल रहे हैं क्लास 10th की एक नई जर्नी है जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होने वाला है, पहला टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बन परमाणु का परिचय। अगर हमारे जीवन में कार्बन के बारे में कोई पूछता है तो कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, अधातु होता है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, तत्व है जिससे हम लोग चारों तरफ घिरे हुए होते हैं। तो कार्बन जैसे हमारा जो बॉडी बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। तो हमारे अंदर एक डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो होता है पूर्ण रूप से कार्बन का बना होता है। हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए, ग्लूकोज हो गए, फ्रक्टोज हो गए, ये सारे किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। तो और हम लोग देखते हैं कि जितने भी प्रकार के पेट्रोलियम होते हैं, पेट्रोल जो आप लोग देखते हैं, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारी चीजें किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। और जैसे जितने भी प्रकार के हम लोग सॉप का उपयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं, साबुन भी हमारा जो होता है किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। जितने भी के प्रकार के प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं वो सारे किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। तो अगर कार्बन हमारे चारों तरफ जो होते हैं, हम लोग कार्बन से घिरे हुए होते हैं और लगभग जो है, अगर बात किया जाए तो 20 से 25 लाख की संख्या में हमारे पास कार्बन परमाणुओं, कार्बन से बने हुए परमाणु क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इनका अध्ययन जो है हम केमिस्ट्री के अलग अलग ब्रांच में करते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो हम लोग क्यों ना कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो कार्बन क्या है, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि कार्बन की अगर व्याख्या किया जाए तो सब यहाँ हम लोग देखते हैं। कार्बन वर्ड जो है, कौन सा वर्ड हमारे पास है, कार्बन वर्ड जो है लैटिन शब्द। मैंने क्या बोला, लैटिन वर्ड जो है कार्बो से लिया गया है। एक लैटिन वर्ड होता है जो इसका नाम क्या है, मैंने बोला कार्बो। और कार्बो का मीन जो होता है, मतलब जो होता है, कोयल होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कोयला कहते हैं। तो एक बात अगर यहाँ पर समझा जाए तो कार्बन जो होता है लैटिन वर्ड किससे लिया गया है, कार्बो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, कोयल होता है, कोयला होता है। कार्बन एटम की बात किया जाए तो हमारे पास सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं, कार्बन हमारे पास जो एटम है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेटेड बाय कैपिटल सी। कैपिटल सी के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात अगर बात कर लिया जाए तो कार्बन जो एटम होता है, कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर आप सब जानते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, परमाणु जो क्रमांक होता है कितना होता है बच्चों, 6 पाया जाता है। और इसके एटॉमिक जो वेट होता है, एटॉमिक वेट की बात कर लिया जाए तो एटॉमिक वेट इसका कितना होता है, 12 होता है। और कार्बन एटम एक जो होता है, इसकी मैं बात कर लूं वैलेंसी की, तो इसकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी इज द 4। कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता जो होती है कितनी होती है, 4 पाई जाती है। और कार्बन एटम जो होता है, कार्बन एटम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्या होता है, नॉन मेटल होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अगर कोई पूछेगा कि कार्बन एटम क्या होता है, धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है बच्चों, अधातु होता है। और कार्बन एटम अगर बात किया जाए तो हमारे लैंड जो मार्क होता है, भू पर्पटी स्थान पर,
सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही अच्छी खूबसूरत यहाँ पर लाइन बोली गई है कि हमारा जो लैंडमार्क होता है भूपर्वतीय स्थान पर जो होता है 0.02% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। मैंने बोला इन द फॉर्म ऑफ, आप सब जानते हैं इसका बहुत ही व्यापक रूप प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम के रूप में। इसके बाद आप सब जानते हैं फ्यूल्स के रूप में, ईंधन के रूप में, और मेटल ऑफ कार्बोनेट, मेटल ऑफ कार्बोनेट्स के रूप में, और बहुत ही अच्छा उपयोग इसका किया जाता है कोयल के रूप में, कोयला के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है। और अगर बात कर लिया जाए तो हमारे इन्वायरमेंट में जो होता है, इन्वायरमेंट बहुत ही, इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में हमारा जो कार्बन एटम होता है वह प्रेजेंट होता है 0.03% इन द फॉर्म ऑफ, मैंने बोला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। और इसकी एक टॉपिक और जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर कार्बन एटम जो होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कितना होता है, मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ सेल के आधार पर हम लोग देखने वाले, 2 कामा कितना होता है बच्चों, 4 होता है। इसके पहले जो सेल होता है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, के सेल में और यल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये शानदार कुछ हमारे पास पॉइंट रहे जो बच्चों बहुत ही क्या खतरनाक बिंदुवत हम लोग देखने वाले हैं। ये रहा हमारा कार्बन एटम। तो ये बेसिक टर्म थे कार्बन एटम के। तो हम लोग ये देख लिए सबसे पहले मोटी मोटी अगर लाइन में समझ ली जाए तो कार्बन शब्द जो होता है, कार्बन वर्ड जो होता है वह लैटिन वर्ड किससे लिया जाता है बच्चों, कार्बो से लिया जाता है। और मैंने बोला जिसका अर्थ क्या होता है, कोयला होता है। और मैंने यह कहा कार्बन एटम को जो है प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल सी के द्वारा, क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो कार्बन एटम होता है इसका परमाणु जो क्रमांक होता है, एटॉमिक जो नंबर होता है कितना होता है, 6 होता है। कार्बन एटम जो होता है इसका परमाणु जो भार होता है, एटॉमिक वेट जो होता है कितना, 12 होता है। और कार्बन एटम की वैलेंसी जो होती है, संयोजकता जो होती है कितनी पाई जाती है, 4 पाई जाती है। कार्बन एटम जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, नॉन मेटल होता है, एक बहुत ही लाजवाब क्या है बच्चों, ये अधातु होता है। और हमारे लैंडमार्क पर जो भूपर्वतीय स्थान होता है, भूपर्वतीय स्थान पर हमारा जो कार्बन होता है वह 0.02% पेट्रोलियम, फ्यूल्स और मेटल ऑफ कार्बोनेट एंड कार्ब कोयल्स के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और मैंने बोला कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में कार्बन जो होता है 0.03% के रूप में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास जो होता है, 2 कामा कितना होता है बच्चों, 4 होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो पहले कक्षक में आप सब जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और दूसरे में कितना पाया जाता है, 4 पाया जाता है। ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहा किसके बारे में बच्चों, कार्बन के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड। अगर बात कर लिया जाए सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी जो बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता क्या है। अब आप सब जानते हैं कि हमारे पास 2 प्रकार के बच्चों परमाणु पाए जाते हैं। एक जो है एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी परमाणु है, एक परमाणु मान लीजिए ए है और दूसरा परमाणु भी हमारे पास क्या है, मान लीजिए ए। ए जो है हमेशा ए जैसा पाया जाता है, इसे बोलते हैं समान प्रकार के, क्या बोलते हैं, परमाणु। ये दोनों, अगर मैं इस दोनों परमाणुओं की बात करूं तो ये समान प्रकार के परमाणु, समान प्रकार के परमाणु कहा जा सकता है। ये कैसे परमाणु हैं, समान प्रकार के परमाणु होते हैं। और अगर मैं ये कहूं मेरे पास एक ए है, एक मेरे पास बच्चों क्या है, बी है,
तो ये दोनों क्या हैं? असमान प्रकार के परमाणु। ध्यान से समझिए, ये कैसे परमाणु हैं? असमान प्रकार के क्या है हमारे पास है ये परमाणु। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि ए जो है हमेशा ए जैसा है, तो ये क्या हो गए? एक समान प्रकार के परमाणु हो गए। मैंने बोला ए कभी भी बी के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये हमारे पास कैसे परमाणु हो गए? असमान प्रकार के क्या हो गए? परमाणु हो गए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि इन परमाणुओं के पास पाया गया क्या? इलेक्ट्रॉन। और इसके पास भी क्या पाया गया? एक प्यारा सा इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर भी एक इसके पास है इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास है क्या? इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इनके पास बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनों के बारे में देखने वाले, खेल के बारे में समझने वाले। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई दिख रहा है, तो अब जैसे आप लोग किसी भी पार्क में गए या कहीं किसी भी स्थान पर गए हैं, आप अकेले बैठे होते हैं, तो कोई सामने बैठा होता है, तो आप लोग धीरे-धीरे क्या होने लगते हैं? बात करने लगते हैं। बात करने लगे तो एक बॉन्डिंग बनने लगती है। तो वही काम कौन करता है? हमारे एटम भी करते हैं, परमाणु भी करते हैं। वो अकेले ना बैठ कर के ये सोचते हैं कुछ देर हम लोग क्या बात कर लेते हैं, टॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब ये बात करने जाते हैं, तो इनके बीच भी क्या होता है? एक रिलेशन बनता है। वही रिलेशन क्या है? हमारा सहसंयोजी बंध है। उस रिलेशन को हम लोग समझते हैं बच्चों, कैसे ये होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैंने ही कहा कि ये दोनों लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का बच्चों क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक क्या कर लिया बच्चों? शेयरिंग कर लिया। क्लियर? इसी प्रकार से हमारा ए जो है बी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेता है? साझा कर लेता है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ए सिंगल बॉन्ड। क्या मैंने बोला? ए। और इसे बोलेंगे ए सिंगल बॉन्ड क्या बोलते हैं बच्चों? बी कहते हैं। अब यही बॉन्ड जो ना, ये वाला बॉन्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट। मैंने बोला क्या बोलते हैं? बॉन्ड कहते हैं। तो मैंने क्या कहा? जब दो, यहाँ पर दो हैं, जब दो समान प्रकार के परमाणु या दो असमान प्रकार के क्या परमाणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जहां पर दो दिख जाए उसे बोलते हैं बच्चों क्या? जोड़ा। तो ये हमारा एक क्या है? जोड़ा है। तो मैंने क्या बोला? जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं? साझा करते हैं। इस प्रकार से बने हुए बंध को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट क्या बोलते हैं? बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या क्लियर है आप सबको? मैंने क्या बोला? बोलो यार, क्लियर है कि नहीं क्लियर? हो गया ना? आ गया? तो मैंने क्या बोला? जब यहाँ पर ये कंडीशन हो गया, अब हमारा आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मैंने बोला कि कोवैलेंट बॉन्ड देयर इज द 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर अगर बात कर लिया जाए कोवैलेंट बॉन्ड की, तो मैंने बोला कोवैलेंट बॉन्ड आपका जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप सब जानते रहिए बच्चों, एक पाया जाता है कौन सा बॉन्ड? मैंने बोला सिंगल बॉन्ड। और एक जो होता है हमारा पाया जाता है डबल बॉन्ड। डबल मैंने बोला बॉन्ड। और एक बच्चा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये क्या कहलाता है? ट्रिपल बॉन्ड। हमारे पास 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? सहसंयोजी बंध। क्लियर है? कौन-कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड क्या? ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड जो होता है इसे हिंदी में बोलते हैं कौन सा बंध बच्चों? एकल। मैंने बोला क्या बोला जाता है? बंध कहते हैं। और इसे बोलते हैं द्विबंध, द्विबंध। और इसे बोलते हैं बच्चों क्या? त्रिबंध। अब यहाँ पर आप लोगों को एक लाइन में मैं मतलब समझाने वाला। अगर कोई पूछेगा कि ये बता दीजिए सर सिंगल बॉन्ड क्या होता है? तो सीधा बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर होता क्या है। एक बार में डिफिनीशन समझने का प्रयास करिएगा कि मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि हमारा सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ये बहुत आराम से आप लोग समझेंगे। मैंने क्या कहा?
जब दो समान प्रकार के परमाणु या दो असमान प्रकार के क्या परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म, मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब एक जोड़े क्या पाया गया इलेक्ट्रॉन, अगर दो कहीं पे दिख जाए उसे युग्म बोला जाता है, पेयर बोला जाता है। तो मैंने क्या कहा, जब दो समान प्रकार के परमाणु या असमान प्रकार के परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं, इस प्रकार से बने हुए बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड कहते हैं। हमारा ये जो बॉन्ड आप लोग देख रहे हैं इसे हम लोग बोलने जा रहे हैं बच्चों कौन सा बॉन्ड, तो मैंने बोला ये हमारा आपका है सिंगल बॉन्ड। बहुत आराम से समझिएगा, जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हुआ है कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन के द्वारा हुआ है। क्लियर, अगर यहां पर एक दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसलिए दो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब आप सब एक लाइन और बच्चों जानते रहिएगा, बहुत ही प्यारी लाइन है। सिंगल बॉन्ड जो होता है, इतना आप सबको लर्न करना है, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। कौन सा बॉन्ड, मैंने बोला कि यहां पर एक क्या पाया जाता है, इसे बोलते हैं सिग्मा। मैंने क्या बोला कि सिंगल बॉन्ड में एक कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, और सिग्मा को इंडिकेट ये है। तो मैंने बोला कि सिंगल बॉन्ड में एक कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, और यहां पर जो है जीरो बच्चों पाई बॉन्ड, जीरो मैंने बोला क्या पाई बच्चों क्या भैया बॉन्ड पाया था, पाई का इंडिकेशन ये होता है। तो आप लोगों ने समझा कि हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड हो गया, दूसरा हमारे पास बच्चों क्या है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का डिफिनीशन हम लोग कुछ इस प्रकार से देने वाले हैं। मान लीजिए ए है, इसके पास कितना पाया गया बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन पाए गए। एक परमाणु हमारा ए है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए, दो इलेक्ट्रॉन पाए गए। अब मैंने बोला यहाँ पर जब ये समान प्रकार के परमाणु है, इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि ये ए है, दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों बी है, तो बी के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए, दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऊपर जो आप लोगों ने देखा, दूसरे पॉइंट में हम लोग देखने चल रहे हैं कि जब दो समान प्रकार के परमाणु या दो असमान प्रकार के बच्चों के आप परमाणु क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन का युग्म का साझा कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन युग्म। एक देखिए बच्चों ये दिखाई दे रहा है, एक ये युग्म का मतलब क्या जोड़ा। तो अब इनके द्वारा जो बॉन्ड बनता है ना, ए डबल बॉन्ड क्या ए, और यहाँ पर ए डबल बॉन्ड क्या बन जाता है बच्चों, बी बन जाता है। इस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं। तो सीधा शब्द में एक डिफिनीशन तैयार हो गई, जब दो बच्चों क्या समान प्रकार के परमाणु या असमान प्रकार के क्या परमाणु दो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं बच्चों, साझा करते हैं, इस प्रकार से बने हुए बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं। तो अगर कोई पूछेगा डबल बॉन्ड क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे बच्चों, तो ये आपका डबल बॉन्ड है। अब आप लोग जानते हैं चुटकियों में, आप लोग बच्चों बता सकते हैं चुटकियों में क्या डबल बॉन्ड होता क्या है, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, अब यहां पर एक लाइन आप लोगों ने सीख लिया कि डबल बॉन्ड पर जो पाया जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। अच्छा बच्चों, कोई बात नहीं। अब आप ये बता दिए सर डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, हमेशा बच्चों जानते रहे डबल बॉन्ड में एक मैंने बोला कौन सा बॉन्ड पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा मैंने बोला क्या पाया जाता है, बॉन्ड पाया जाता है। और इसमें सर कितने पाई होते हैं, तो मैंने बोला एक बच्चों पाई, एक सिग्मा पाया जाता है। तो यहाँ पर एक मैंने बोला कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पाई बच्चों क्या पाया जाता है, बॉन्ड पाया जाता है। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को क्लियर। सबसे पहले मैंने यह कहा कि ये आप लोग पॉइंट तैयार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब यहां पर एक तीसरा बच्चों जो हमारे पास पॉइंट निकल के आता है, हम लोग देखने वाले हैं कौन सा बॉन्ड बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये तो हमारा आपका ट्रिपल बॉन्ड की थोड़ा कहानी हम लोग समझ लेते हैं। ट्रिपल जो होता है बॉन्ड बच्चों होता क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की कहानी में सेम इन स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास मान लीजिए ए है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बच्चों, 3 पाए जाएंगे। यहाँ पर एक पाया गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है। प्लस मान लीजिए बच्चों हमारे पास ए है, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पाया गया।
तो ये कैसे परमाणु हो गए हैं? आप लोग जानते हैं समान प्रकार के परमाणु हैं। और मान लीजिए हमारे पास क्या है, ए है, तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन, और मैंने बोला यहाँ पर बी है तो इसके पास भी प्यारा-प्यारा नन्हा-सा छोटा-सा इलेक्ट्रॉन पाए गए। अब ये मैंने कहा कि यहाँ पर इन लोगों ने क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया इलेक्ट्रॉनों का। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग हो रहे हैं बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है। यहाँ पर भी आप लोग बता दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा बच्चा? तो यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ। तो अब आप लोगों ने देखा कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है महाराज, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर भी ए ट्रिपल बॉन्ड क्या बी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कोई कह दे कि हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड वास्तव में है क्या? तो आप लोग क्या बताएंगे? जब दो समान प्रकार के परमाणु या दो असमान प्रकार के बच्चों के आप परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं, तो इस प्रकार से बने हुए बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आप लोग डिफिनेशन तो मुझे पता है, लिख लेंगे। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, ट्रिपल बॉन्ड है क्या बच्चों? अगर कह दिया जाए ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा है बच्चा, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन 6 इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। अच्छा सर ये बता दीजिए, आपने बता दिया डबल बॉन्ड में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, सिग्मा एक पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों भी एक पाया जाता है। तो यहाँ पर 1 क्या पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो सर पाई कितना है? तो पाई बच्चों ट्रिपल बॉन्ड में कितने 2 बेटा क्या पाए जाते हैं, 5 बॉन्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहा किसका बच्चों, कार्बन एटम। मैंने बोला कार्बन एटम। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कार्बन दिखाई दिया तो मान लीजिए ये हो गया कार्बन। अगर कार्बन कहीं सिंगल तीर दिख जाए इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। कार्बन सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या हो गया, कार्बन। अगर कहीं पर दो तीर दिख जाए, डबल एरो दिख जाए तो इसे बोलते हैं कार्बन डबल बॉन्ड बच्चों क्या, कार्बन। और मैंने बोला अगर कहीं पर 3 तीर दिख जाए इसे बोलते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बच्चों क्या बोला जाता है, कार्बन कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं ये कह दूं यहाँ कितने पाई कितने सिग्मा पाए गए, अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर कितने पाई कितने सिग्मा, तो यहाँ आप लोग बच्चों इस स्ट्रक्चर में बताएंगे सर अभी तो दिखाई जो दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक सर क्या है, सिग्मा है, एक सिग्मा क्या है सर, बॉन्ड है। और सर आपने बताया था सिंगल बॉन्ड में जीरो क्या पाया था, पाई बॉन्ड पाया था। ओहो हो, जीरो पाई बॉन्ड सर, इसके लिए तो ये स्ट्रक्चर मिल गया। अब अच्छा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में क्या पाया जाता है सर, आपने तो बताया ना। तो यहाँ पर एक कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बच्चों क्या है, बॉन्ड है। और कहा जाए तो यहाँ पर बच्चों कितना पाई है, एक बच्चों कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड पाया गया। अब मैंने बोला कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में एक सर आपने बताया कि सिग्मा बॉन्ड पाया गया, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, दो क्या पाया गया, पाई बच्चों क्या पाया जाता है, बॉन्ड पाया जाता है। तो ये हमारा बेसिक बच्चों क्या रहा स्ट्रक्चर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से कह दिया जाता है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में जानना बहुत ही बच्चों जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग बॉन्ड के बारे में नहीं समझेंगे तो कैसे बच्चों आप लोग जो है टॉपिक को कर पाएंगे। तो आप लोग आज हमारा जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पहला लेक्चर है बच्चों। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।